आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, पाठ नंबर 13 जो हमने बहू की विदा पूरा पढ़ लिया था, आज हम उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए, पहला क्या है? अवस्था। अवस्था क्या होती है? हमारी आयु, जो कि पाठ के पात्र चरित्र में, पात्र वर्णन में दिखाया गया था। अवस्था, आयु। समृद्धि यानी कि संपन्नता। सामर्थ्य, शक्ति यानी कि पावर। कलेजा, हृदय जो आया था, पाठ के बीच में आए थे। इन्हीं शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। कामना क्या होती है बच्चे? इच्छा होती है। आगे है द्वार यानी कि दरवाजा। निर्णय, फैसला। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि चकित रह जाना, हैरान रह जाना। राह, रास्ता। लोभी, लालची यानी कि लालचाना। आगे है इसी पाठ के प्रश्नोत्तर यानी कि मौखिक प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। मौखिक प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, प्रमोद किसे विदा कराने आया था? किसे विदा कराने आया था भाई? अपनी बहन कमला को विदा कराने आया था। जीवनलाल ने प्रमोद को क्या फैसला सुनाया कि हम बहू की विदा नहीं करेंगे। हर लड़की का पहला सावन किस प्रकार बिताने का सपना, हर लड़की अपना पहला सावन किस प्रकार बिताने का सपना देखती है बच्चे? हर लड़की अपना पहला सावन कैसे बिताना चाहती है? अपने मायके में बिताना चाहती है। जीवनलाल कमला को विदा क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे भाई? क्योंकि वो कह रहे थे कि जो हमारा दहेज है वो पूरा नहीं हुआ है। रमेश बाबू कौन है? अब रमेश बाबू कौन कौन है, उनका क्या परिचय रहेगा बच्चे? तो रमेश बाबू का क्या परिचय रहेगा? रमेश बाबू कौन थे भाई? जीवनलाल और राजेश्वरी के पुत्र थे, कमला के पति थे और प्रमोद के क्या थे? प्रमोद के जीजा थे। ये थे आपके मौखिक प्रश्न। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, यानी कि बहुविकल्पीय, जिनके हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। यदि प्रमोद कमला को बिना लिए गया तो क्या हो जाएगा भाई? रमेश बाबू नाराज हो जाएंगे, माँ का हृदय टूट जाएगा, कमला बीमार हो जाएगी, कमला की भाभी को दुख होगा। तो इसका क्या लगाएंगे हम सही आंसर? क्या सही उत्तर होगा हमारा कि माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल प्रमोद से मांग रहे थे, भाई क्या मांगा था उन्होंने? 50,000 नगद मांगे थे। 50,000 नगद मांगे थे, 5,000 नगद मांगे थे, बड़ी कार मांगी थी या 9 लखा हार मांगा था? तो बच्चे उन्होंने क्या मांगे थे भाई? 5,000 नगद रुपए मांगे थे। आगे है आपका, रमेश कहाँ गया था? जब ये सारी बातें चल रही थी तो रमेश कहाँ था उस वक्त? उस समय रमेश कहाँ था भाई? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका व्यापारिक टूर पर, दोस्तों के साथ घूमने, 4 धाम की यात्रा पर, या गौरी को विदा कराने। तो सब बच्चों को पता है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? गौरी को विदा कराने। आगे है, राजेश्वरी कमला की ओर क्या बढ़ा देती है? बच्चे क्या बढ़ाया था जब उनकी बातें हो रही थी? जब कमला और प्रमोद आपस में बातें कर रहे थे तब राजेश्वरी एकदम से आ जाती है, तो तब क्या बढ़ाया था उन्होंने? कुंजियों का गुच्छा बढ़ाया था, यानी कि चाबियों का गुच्छा बढ़ाया था। आगे पेज टर्न करते हुए आगे चलते हैं। आगे है बच्चे, किसने किससे कहा? बेटा, जो ऊपर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। बेटा, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, यानी कि इनका अर्थ अपनी भाषा में बताना है। तो आप सब इन बातों का अर्थ जानते हैं, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न करेंगे हम, किसने किससे कहा? क्या निर्णय किया आपने? ये शब्द किस के थे भाई? प्रमोद के थे। और प्रमोद ने किससे कहा था? जीवनलाल से कहा था। आगे है, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। ये बात किसने कही थी? जीवनलाल ने कही थी। और किसको कही थी? प्रमोद को कही थी। और ये बातें कब कही गई थी? जब प्रमोद ने कहा था कि क्या जो मेरी बहन लगती है वो आपकी कुछ नहीं लगती। इस गिरे हॉल में भी मकान 7-8 हजार में बिक जाएगा। ये बातें भाई सबको पता है किस किस की हुई थी? प्रमोद की और कमला की हुई थी आपस में। आगे है, मैं तो समझाते समझाते हार गई। राजेश्वरी जी ने कहा था और किससे कहा था? कमला के भाई प्रमोद को कहा था। आगे है, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया है। रमेश
ने किससे कहा? जीवनलाल से। ये बातें किसने कही? जब रमेश आता है, बिल्कुल ऐसे मुख को लेकर आता है, उदास मुख को लेकर आता है, जब गौरी को विदाई नहीं मिली, और आके वो क्या कहता है कि जीवनलाल से जब बता रहे हैं कि कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं मिला, उस अवसर पर ये बातें रमेश ने कही। किसको कही? जीवनलाल को कही। अब जीवनलाल कौन था? रमेश के पिताजी थे। तो आज के लिए ये आपके इतना एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। लिखित प्रश्न के उत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं, बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लें। राइटिंग साफ और सुंदर होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बच्चे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।